इतना मक्कार, इतना झूठा, इतना बेईमान आदमी है ये केजरीवाल, जिसका कोई दुनिया में कोई मतलब लोगों ने इसका हम बहुत मुखौटा देख लिया। एक पूरी दिल्ली उन्होंने सपना देखा था झील बनाने का, नानी जी के साथ आकर के उसके अंदर सबको झील के अंदर तैराएंगे, उन्होंने सबको तैरा दिया झील के अंदर। गंदा पानी आता सीवर का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। फिर पैसे देकर लोगों को लाकर, जो कर्मचारी हैं उनको लाकर हम खुलवाते हैं सीवर। हाँ, और पानी गंदा आता है, पीने लायक नहीं है जल बोर्ड का पानी। ये जो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं ना, इनका काम ही सिर्फ यही है टोपी बनाना, इसको उसको फुद्दू बनाना, इसको उसको फुद्दू बनाना, दोनों को लड़वाना। हमने कई बार कंप्लेंट है कि ये जो हमारी गली टूट रही है, हमारी गली खराब है, आप बनवाओ। हमने एप्लीकेशनें भी दी। यहाँ आगे जो क्या नाम है उनके जो नुमाइंदे बिठा रखे उन्होंने, उनको भी शिकायतें की, उन्होंने एक भी नहीं सुनी। और गली के लोगों ने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए आपस में मिला के ये गली बनवाई हमने। फिर हमने क्या नाम है इलेक्शन के बाद कहा कि जी अब बनवा दो, उन्होंने आधी गली पीछे की बनवा दी, क्योंकि क्या नाम है उधर क्या पता उनके आम आदमी पार्टी के लोग रहते हो, इधर ना रहते हो। आने को तो मैडम अभी आप फोन करो, अभी आ जाएगा। अच्छा। आने से क्या होता है, शक्ल दिखा करके हाय हेलो करके चले जाने से। सीवरों का पानी अगर कहीं फूट रहा है तो फूट रहा है, और कहीं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है कि वो घर घर जा करके लोग उनके कार्यालय में जाके कंप्लेंट लिखवा के आ रहे हैं, तब काम नहीं हो रहा तो वो किसके घर जा रहे हैं? रात को जाते हैं 12 बजे के बाद। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। शेरदिल आदमी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं बल्ली मारन विधानसभा के मुल्तानी ढांडा में मौजूद हूं और यहां से जो विधायक है वो इमरान हुसैन है, आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। और आम आदमी पार्टी आपको पता है जिस तरीके से कहते हैं कि दिल्ली में हमने सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा विकास किया है और दिल्ली का हर एक कोना चमका है। आपको पता है कि अभी अरविंद केजरीवाल जेल होने के बाद आए हैं और उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया। अब सुप्रीमो है और उन्हें कहा है कि अगर मैंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है तो मुझे वोट दे, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट ना दे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का वक्त बचा है और दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनके विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी विधानसभाओं में कितना काम किया, कितने सड़कें बनी, कितना विकास हुआ, कितना एमसीडी के कर्मचारी जो है वो रोज आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और नाली और गटरों में कितना जो है निकासी बनी हुई है, ओवरफ्लो तो नहीं होते। सीधा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुल्तानी ढांडा की जनता है और यहाँ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कैसी तस्वीरें आप देखते हैं मुल्तानी ढांडा की, और इमरान हुसैन यहाँ के विधायक है, कितना विकास किया? देखिए, पूरा का पूरा बल्ली मारान, इधर का रामनगर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें नबी करीम आता है, मुल्तानी ढांडा आता है और बगीचे अलाउद्दीन आता है। इतना बुरा हाल है। सीवरों का पानी अगर कहीं फूट रहा है तो फूट रहा है, और कहीं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, इतना बुरी हालत है। पर आम आदमी पार्टी खुद कहती है कि हमारे विधायक सबसे तेजी से काम कर रहे हैं, डबल स्पीड से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर घर जाकर लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो घर घर जा करके लोग उनके कार्यालय में जाके कंप्लेंट लिखवा के आ रहे हैं, तब काम नहीं हो रहा तो वो किसके घर जा रहे हैं? रात को जाते हैं 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जाते हैं, 3 बजे के बाद जाते हैं, सपने में जाते हैं क्या? जो लोग उनको कंप्लेंट लिखवा रहे हैं उनके कार्यालय में जाके, और वो तब उसके बाद वो सुनाई नहीं हो रही है। जो यहाँ की जो सरकारी जो जेई वगैरह है, जल बोर्ड के जेई है, उन जेई को भी शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं जी उन्होंने ऊपर से आदेश है। भैया किसका आदेश है? ऊपर से आदेश है जी, वो जब वो कहेंगे तो हम करेंगे। इतनी इन्होंने मतलब एलजी साहब की बात कर रहे हैं। मैं एलजी साहब की बात नहीं रहा, दिल्ली जल बोर्ड के जेई वगैरह की बात कर रहा हूँ। मान लो विधायक नहीं सुन रहा तो कम से कम दिल्ली सरकार तो एक इंडिविजुअल ही है ना, और उसके अंदर जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी एक सरकारी तंत्र है। उस तक के उन्होंने उसके ऊपर ब्रेक लगा रखी है कि वो लोग जो है चाह करके भी, और कोई शिकायत करे ये नहीं सुन रहे तो वहां जाके कर दे। उसके बाद भी उन्होंने वापस आती हूँ, जब से वो विधायक बने हैं कितनी मर्तबा यहाँ पर जो है मतलब कि आ चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं? आने को तो मैडम अभी आप फोन करो, अभी आ जाएगा। अच्छा। आने से क्या होता है, शक्ल दिखा करके हाय हेलो करके चले जाने से तो मसला हल नहीं होता ना। देखते नहीं, जैसे कि मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, मैं अंदर होके भी आई हूँ, यहाँ पर गटर जो है ओवरफ्लो है और यहाँ जो मैं सड़कें आ रही हूँ उसे पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है, तो वो वहाँ से गुजरते नहीं है ना, मतलब ही नहीं, वहाँ तक वर्कर ही लेके नहीं जाते। अच्छा, वो तो बस जो आ रहे हैं साहब आ रहे हैं, बस मेन रोड टिप टॉप साफ सफाई करी, चूना लगा दिया, मंदिर जी देके पीठ थपथपाई, वेरी गुड, सही है, चले गए जी।
खत्म कहानी, चल रहे हैं मैडम हम तो। खत्म कहानी। बाकी जो केजरीवाल जी कहते थे हम घर घर जा रहे हैं, घर घर तो आपने पिछले महीने देखा ही था। पूरी दिल्ली उन्होंने सपना देखा था झील बनाने का, नानी जी के साथ आकर के उसके अंदर सबको झील के अंदर तैराएंगे, उन्होंने सबको तैरा दिया झील के अंदर पूरी दिल्ली। जो मुल्तानी ढांडा है, इस मुल्तानी ढांडा में क्या क्या समस्या है लोगों की? सड़कें नहीं बन रही है या गटरों का बुरा हाल है, क्या क्या समस्या है? गटर तो आप देखिए है, सीवर का तो आप देखिए है, वो तो कहना ही नहीं, वो तो मेन बुनियादी जरूरत ही सीवर गटर पानी है, वही नहीं है। सड़कें कोई बनवाई है इमरान हुसैन ने? कुछ नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनाया, बनाया तो सिर्फ मोमडन एरिया में बल्ली मरान, चांदनी चौक, दरियागंज, तुर्कमान गेट जो मुसलमानों का गढ़ है। मैं लालकुआ मार्केट में भी सर्वे कर चुकी हूँ, पर मुझे यहाँ ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है लालकुआ मार्केट की। तो आप खुद, आप मेरे प्रश्न का जवाब आप खुद ही दे रहे हो, मैं कहता हूँ आप खुद ही देखा हो, वहाँ पे साफ सफाई है, यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब कि मुस्लिम एरिया में ज्यादा विकास हो रहा है, हिंदू एरिया को क्यों पीछे? मुस्लिम वादी है, यही हिंदू मुसलमान यही असली करने वाले यही है, हिंदू मुसलमान। ये जो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं ना, इनका काम ही सिर्फ यही है, टोपी बनाना, इसको उसको फुद्दू बनाना, इसको उसको फुद्दू बनाना, दोनों को लड़वाना। अभी जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, 3-4 महीने का वक्त है, क्या लगता है बदलाव होगा? या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जैसे जनता हमें पिछली बार हमें जिताया है, जैसे 67 सीट दी थी, इस बार 70 की 70 विधानसभा सीट? नहीं 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 नहीं, अब तो डबल इंजन जो आप कह रहे हो ना, डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, डबल इंजन की सरकार आएगी, जब ही काम बनेगा। आप क्या सोचते हैं, कितना सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, यहाँ पर उन्हें 10 साल हो गए, 2 बार वो जो है मंत्री बन चुके हैं। मैं मुल्तानी ढांडा का निवासी हूँ, हमारी गली नंबर 8 में मैं रहता हूँ। ये इलेक्शन से पहले, जब ये एमसीडी इलेक्शन हुए थे, उससे पहले हमने खुद गली वालों ने, सबों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके बनवाई। हमने कई बार कंप्लेंट है कि ये जो हमारी गली टूट रही है, हमारी गली खराब है, आप बनवाओ। हमने एप्लीकेशनें भी दी, यहाँ के जो क्या नाम है उनके जो नुमाइंदे बिठा रखे उन्होंने, उनको भी शिकायतें की, उन्होंने एक भी नहीं सुनी। और गली के लोगों ने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए आपस में मिला के ये गली बनवाई हमने। फिर हमने क्या नाम है इलेक्शन के बाद कहा कि जी अब बनवा दो, उन्होंने आधी गली पीछे की बनवा दी, क्योंकि क्या नाम है उधर क्या पता उनके आम आदमी पार्टी के लोग रहते हो, इधर ना रहते हो, रहते हैं आम आदमी, रहते हैं या रहते हैं आम आदमी पार्टी के। तो लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कोई काम नहीं कर रहे, कोई यहाँ का विकास नहीं हुआ। पर आम आदमी पार्टी का नाम तो तभी पड़ा था ना कि आम आदमी की, आम जनमानस की समस्या सुनेंगे। अब क्या आम जनमानस की समस्या नहीं सुनते? ये जो सीवर बंद पड़े ना, सीवर बंद पड़े, ये तो अभी शुगर बनाओ, केजरीवाल शांत बैठा है, नहीं तो वो कहता है इसके अंदर भी मोदी घुस गया, मोदी ने बंद कर दिया इसके अंदर, इसको भी, उसको तो कुछ नजर नहीं आता, मोदी मोदी नजर आता है। ऐसा है, एक मिनट मैं बताऊं, मोदी जी को तो यूं ही बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने देश का इतना नाम ऊंचा किया है, और जहां पर क्या नाम है भारत के अलावा देश के अंदर जहां नाम नहीं था, वहां भारत के अलावा भी देश के अंदर उन्होंने अपना नाम किया है, और देश को जितनी ऊंचाइयों पे उन्होंने पहुंचाया है। खैर इनका तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारी गली में कई बार सीवर की समस्या आती है, हम कंप्लेंटें करते हैं, एक हफ्ते कोई सुनवाई नहीं होती। पानी ओवरफ्लो हो गए, पीने के पानी में जाता है, हम कहते हैं कि भाई हम गंदा पानी पीने के क्या नाम है उसमें जो है गंदा पानी आता है सीवर का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। फिर पैसे देकर लोगों को लाकर, जो कर्मचारी हैं उनको लाकर हम खुलवाते हैं सीवर। हाँ, और पानी गंदा आता है, पीने लायक नहीं है जल बोर्ड का पानी। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीडी कर्मचारी कितनी बार आते हैं झाड़ू साफ सफाई? एमसीडी कर्मचारी तो आते हैं, साफ सफाई भी होती है सवेरे के टाइम, एक टाइम। वो भी हमारा क्या कहते हैं कमल बागड़ी भाई है, वो खुद एरिया में घूमता है, वो साफ सफाई करवाता है, एक बार होती है, उसके बाद सफाई नहीं होती। जो एमसीडी के निगम पार्षद है वो आते हैं। ऐसा है कि बड़ी यहाँ की जनता पिस रही है, पिस ऐसे रही है कि अगर कोई काम करते हैं तो वो कहता है जी ये तो काम निगम पार्षद करेगा। मिसाल के तौर पे किसी को जाली के लिए गया, या कोई सीवर, अब जब मेन सीवर ही बंद होगा तो उसके बाद जाली तो ऑटोमेटिक बंद होगी, ठीक है, गटर से ही जाली आएगी। तो कहते हैं ये उनको बोलो, वो उन पे डालते हैं, वो इन पे डाल रहे हैं। लेकिन जो पार्षद जो है यहाँ के, वो पार्षद अपना काम कर रहे हैं, वो अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगी है, ये आप देख भी सकते हो। मेरा अभी अंतिम सवाल है तीनों लोग से ये, अरविंद केजरीवाल ने एक बार अपने मंच से भाषण दिया था कि मोदी जी इस जन्म में तो भूल जाइए कि आप कभी दिल्ली में राज करेंगे, कभी आपकी दिल्ली में सत्ता आएगी। तो मैं एक एक करके सबका उसी भाषण पर, उसी बयान पर जो है
जवाब लूंगी, क्या कहना सबसे पहले तो मैं, आप पत्रकार खड़े हैं ना, मीडिया वाले खड़े हैं, मैं सबसे पहले आपको कहूंगा, आप यंग वोटर हैं, आप अपने सनातन धर्म को मजबूत करिए, मोदी अपने आप मजबूत हो जाएगा, आ जाएगा और काम भी होंगे। ठीक है, आप क्या जवाब देना मैं आपके सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि देखिए, जो बेसिक मुद्दे हैं युवाओं के, रोजगार के, और जो हमारे जो जिसको हम जन आधार कहते हैं हमारे, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और जब जो काम करेगा वो आएगा, सीधी सी बात है। और जो काम नहीं करेगा, अभी ये हवाई कर रहे हैं। अभी इन्होंने पंजाब जीत के आए हैं। पंजाब जीतने के बाद में उन्होंने कहा हम वहाँ की महिलाओं को, जैसे दिल्ली में वो दे रहे हैं, उनको वेतन देंगे, वो जो पेंशन देंगे वो देनी बंद कर दी। वहाँ के लोग इनको जूते मार के भगा रहे हैं वहाँ से। तो ये तो मोदी में कुछ क्वालिटी है, तो हरियाणा का इलेक्शन जीता है ना, उसका ग्राफ बड़ा है ना। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, उसमें क्वालिटी अभी क्या भी तो रहे ना कि भाई उसमें कुछ घोटाला हुआ है, जो थोड़ा सा मोदी जो काम करेगा ना, केजरीवाल का काम ही यही है। उसने देखिए ऐसा है कि ये तो आप पत्रकार लोग, जितने भी मीडिया के लोग हो, अगर आप लोग नहीं हो ना, तो ये तो केजरीवाल तो चांद को कह देगा सूरज है, सूरज को कह देगा ये तो कुछ है ही नहीं। इतना मक्कार, इतना झूठा, इतना बेईमान आदमी है ये केजरीवाल, जिसका कोई दुनिया में कोई, मतलब लोगों ने इसका बहुत मुखौटा देख लिया। एक मिनट मैं तब बोलूंगा कि इसको ये सोचना चाहिए कि कितनी झूठ की कागज की नाव ज्यादा देर नहीं चलती। ठीक है, तो विधानसभा में ये नाव चलेगी या नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप बताइए। जिस आधार पर वो कह रहा है कि भाई विधानसभा में मैं दोबारा आऊंगा, ये तो भूल जाए कि अब के दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। और किसी तरह से वो कोई दावे करे, पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है। अब वो भूल जाए कि विधानसभा में दिल्ली का दोबारा से मुख्यमंत्री बन के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। हाँ जी, अब आप यंग वोटर खड़े हैं, आप भी एक आश्वासन दे करके जाइए सनातन धर्म की। देखिए वो हम सब ऐसे बोल नहीं सकते। आप बोलिए नहीं, यही आपको बोलना पड़ेगा। आप एक मजबूत स्तंभ है, यंग वोटर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त मुल्तानी ढांडा के पास मैं खड़ी थी और आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पर जो है बहुत बुरा हाल है। गटर पूरी तरीके से सड़े हुए हैं, बदबू आ रही है हर एक जगह से। आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर 2 मिनट पर। और सड़क की मैं हालत जो देख रही हूँ, वो सड़क मुझे यहाँ पर सारी टूटी हुई दिखाई दी है, धूल मिट्टी उड़ रही है। पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता क्या इस बार बदलाव करेगी, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम 70 की 70 विधानसभा सीट लेकर जाएंगे, क्या वो लेकर जाते हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।